Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. In today's session, we will discuss about the concept of psychology, and the name of the session is Motivation and Emotion. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन और इमोशन, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की बिहेवियर का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। उसको आप कैसे कोरिलेट करेंगे और जो भी उसकी रेलिवेंसी होती है ह्यूमन बिहेवियर में, उसके रिगार्डिंग उसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस सेशन का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इसके लिए सबसे पहले है कि आप इस सेशन के गो थ्रू करने के बाद आप जो भी मोटिव्स होते हैं, जो भी एक इनर अर्ज होती है ह्यूमन बिहेवियर की, जो नीड्स है, जो डिजायर है, उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके के गोल होते हैं जो कि बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, एंड देन जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं जो कि इमोशंस है, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, क्या फीचर्स है, बिहेवियर के ट्रेट्स कैसे होने चाहिए, उनके थ्रू आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो। रोल क्या होता है इमोशंस का ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे एक ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी है वो वर्क प्लेस पे जो अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे वो मैनेज करता है, वो इस सेशन के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेशन है उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म मोटिवेशन। मोटिवेशन आज के इस जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी वो उसकी वर्किंग हैबिट है, जो भी उसकी टेंडेंसी है परफॉर्मेंस की, कैसे वो अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करता है। सो बेसिकली जो मोटिवेशन है एक तरीके का फैक्टर, एक मोरल बूस्टर है, जिसके थ्रू आप उसका जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाता है। सो एक तरीके की नीड है या मोटिव है जिसको डायरेक्ट करके पर्टिकुलरली चेंज आ जाता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बिहेवियर में, वो आपका टर्म मोटिवेशन कहलाता है। इसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने सेट ऑब्जेक्टिव, सेट गोल को अचीव करने के लिए ये टर्म पुश करता है आपको, जिससे कि आप अपने टास्क को इम्प्लीमेंट कर पाए और उससे आपको जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट है, उसको आप फुलफिल कर पाए। अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपने अपना टारगेट सेटअप किया हुआ है, कैसे आपकी नीड्स को अरोज किया जाता है जिससे कि आप एक्टिव फील करें और अपना जो भी आपका ये असाइन टास्क है, जो भी आपके पर्टिकुलर गोल है, कैसे आपकी वो मोटिव्स, कैसे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाकर के आप अपने बिहेवियर को फुलफिल करें। सो बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसको फुलफिल करके आप अपने गोल की ओर, अपने गोल्स की ओर रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे आप अपने टास्क को अचीव करते हैं, उनसे मोटिवेशन आपको पुश करता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। एक तरीके का की फैक्टर होता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट या इन्फ्लुएंस का रोल प्ले करता है। We must be motivated to maintain a balance or optimum level of arousal. आप इसको कह सकते हैं कि जो भी हमारा मोटिवेशन टर्म है, जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोटिवेशन के, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कि कोई एक इंडिविजुअल है जो उसका ट्रेट्स है बिहेवियर का, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको बार बार किसी चीज के लिए फोकस्ड करेंगे, पुश करेंगे, देन उसका जो आउटपुट है, जो आप डिजायर आउटपुट चाहते हैं, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। बट कुछ मोटिवेशन के कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं, सर्टेन स्टाइल्स हैं, जिनके थ्रू आप अपने डिजायर्ड टास्क को, डिजायर्ड प्रॉफिट को अटेन कर सकते हैं। एक तरीके से उनकी जो उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उनको क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, उनको क्या प्रॉपर फेम मिलनी चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेटेड होके अपनी जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी है उनको अचीव करे, उनको बैलेंस करके अपने सेट डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके। So we must be motivated to maintain a balanced or optimum level of arousal. जो भी हमारी एफिशिएंसी का लेवल है, एक ह्यूमन बीइंग की जो स्किल्स है, जो उनकी कॉम्पिटेंसी है, वो कैसे अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करते हैं मोटिवेशन के थ्रू, मोटिवेशन कैसे उस स्किल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे इन्फ्लुएंस होके जो हमारी इनर अर्ज है, जो हमारी डिजायर है, वो अरोज हो जाती है।
जो लेवल तक हम उसको अराउजल उसका हो जाता है। पीपल जो होते हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो मोटिवेटेड होते हैं जिससे कि वो उनका जो सर्टेन वे है, जो उनकी प्लीजिंग जो प्रॉपर्टीज है, जो बेसिक वेरियस ऑब्जेक्ट्स है, जो जिससे उनका जो स्टिमुलाई को देख करके जो रिस्पॉन्स आता है, लाइक मनी है, फूड है, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे मोटिवेट होकर के एक पर्सन अपने टास्क को पर्पसफुली अचीव करता है। मोटिवेशन बेसिकली एक तरीके का आउटपुट है, एक रिजल्ट है एक पर्सन के थॉट्स का और उसकी एक्सपेक्टेशन का। मोटिवेशन एक टेंडेंसी है जिससे स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में क्या, उसके बिहेवियर में, उसके एक ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे पर्सन सोचता है, उसके थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। सो वो उसकी जो स्टडी है, जो एनालिसिस ऑफ बिहेवियर है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन बेसिकली इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। मोटिवेशन की जो क्लासिफिकेशन है, इसको आप इंट्रिंसिक, जो कि एक पर्सन की खुद की इनर कैरेक्टरिस्टिक्स से आता है, उसके खुद के इंटरनल ट्रेट से आता है, जिससे कि वो इन्फ्लुएंस होता है। और दूसरा आप कह सकते हैं उसको एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या है बेसिकली, जो कि एक्सटर्नल रिवार्ड्स पे बेस्ड होता है। ऐसे सपोर्टिव एलिमेंट्स, ऐसे सपोर्टिव फोर्सेस जो उसको अफेक्ट करते हैं, बेसिकली लाइक मनी, ग्रेड्स, अफेक्शन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या है, वो आपका एक्सट्रिंसिक पार्ट है। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कैसे उनको अफेक्ट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो पर्सन की खुद की ट्रेट्स के पार्ट हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं। मोटिवेशनल जो नीड्स है उनको इस सीक्वेंस में आप ऑर्डर करते हो, लाइक उसकी एक हायरार्की, उसका एक लेवल बनाते हैं जिससे एक इंडिविजुअल कैसे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करे, देन उससे सेटिस्फाई होने के बाद जो उसकी अचीवमेंट की नीड्स है, पोजीशन की नीड्स है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप फुलफिल करे। तो जो सीक्वेंसिंग है, जो हायरार्की है, वो आपके फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप कैसे, किन वेज में अपने गोल को अटेन करना चाहते हैं और कितने आप इन्फ्लुएंस हुए हैं। आपका जो आउटकम है वो कितना अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को अटेन करने के लिए आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, आपका एफिशिएंसी लेवल क्या है, आप कितने इंस्पायर्ड हैं, आपके थॉट प्रोसेस की टेंडेंसी क्या है जिससे आप ऑब्जेक्ट को देख के रिएक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलाई आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, वो सारा टर्मिनोलॉजी आपके मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। सो मूविंग इन माय नेक्स्ट स्लाइड, Here you can see in this diagrammatic representation, basically आप इसको कह सकते हैं हायरार्की। स्टेप्स जो आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली एक तरीके की हायरार्की है। इसको आप मैस्लोस की हायरार्की के नाम से भी जानते हैं, जो कि बेसिकली मोटिवेशन की एक थ्योरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो मैस्लोज हैं, अब्राहम मैस्लोज, उन्होंने कैसे हमारे एक ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी की एनालिसिस करी, उनके जो इफेक्ट्स है, जो बिहेवियर को अफेक्ट करते थे, उनकी जो डिजायर नीड थी, उसके बिहाफ पे उन्होंने कैसे उन नीड्स को आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले उन्होंने इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया, जिसमें पहली जो नीड्स है उनकी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जिसमें उनकी हंगर है, थर्स्ट है, शेल्टर है, ये सारी चीजें क्या है, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। एक ह्यूमन बीइंग अगर हंग्री है देन वो अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो थर्स्टी है देन वो अपनी जो उसकी डिजायर है वो पहले थर्स्ट की है। सो बेसिक नीड्स जिसको आप कहते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट है एक चीज के लिए, जिसके लिए उसकी जो हंगर है, ठीक है, उसको रहने के लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स में बेसिकली उसकी 2 एलिमेंट्स है, हंगर एंड थर्स्ट। देन सेकेंड स्टेप है मैस्लोज ने बताया, जिनकी रैंकिंग की उन्होंने, वो सेफ्टी नीड्स बताए। जब इंसान हंगर और थर्स्ट की नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है देन उसकी सेकेंड नीड होती है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन। वो चाहता है कि अब उसके पास खाने को है, उसके पास जो भी उसकी बेसिक नीड्स है वो प्रोटेक्शन की है, मकान की है, सिक्योरिटी की है। तो जो उसकी सेकेंड डिजायर होती है वो किस पे आती है, सेफ्टी नीड्स पे आती है। देन
मैस्लोज ने डिराइव किया, थर्ड जो स्टेजेस आई वो सोशल नीड्स की आई, जिसमें लोगों, अगर वो अकेला है, लोनलीनेस फील करता है, देन क्या है कि वो जो अपने टास्क को फिर फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक फैक्टर ऐसा हर्ट करेगा जिससे वो अपने डिजायर्ड आउटपुट की ओर फोकस नहीं हो पाएगा। तो सोसाइटी है, सोसाइटी सोशल मासेस है, जो सोशल की डिजायर है, सोशल नीड्स में है बिलोंगिंग। मीन्स अगर आप ग्रुप में वर्क करते हैं, इट मीन्स कि कुछ ऐसी टेंडेंसी है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सन मोटिवेटेड वे में आपसे आपके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। एक तरीके का लव, अफेक्शन, वो आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मीन्स यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ऐसा फील करके जब आप सोशल नीड्स की तरफ वर्क करते हैं, वो आपकी सोशल नीड्स का पार्ट है। देन आपकी आती है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में जो सबसे पहला है सेल्फ स्टीम, मीन्स रिकॉग्निशन क्या आपको मिलनी चाहिए, सोसाइटी में लोग आपको पहचाने, स्टेटस होना चाहिए, सेल्फ स्टीम आपकी होती है वो। देन जो लास्ट स्टेज है वो उन्होंने बताई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे एक ह्यूमन बीइंग ये सोचता है कि जो भी उसका बिहेवियर है या जो उसकी स्किल्स है, जो उसका कॉम्पिटेंसी लेवल है, वो परफेक्ट है। अब उसमें उसको कुछ भी ऐसी डिजायर नहीं है, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन। इस तरीके से कैसे एक ह्यूमन बीइंग की जो स्किल्स है, जो उसका परफॉर्मेंस लेवल है, कैसे वो इन्फ्लुएंस होकर के अपने टास्क को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ दीज हायरार्कीज। प्राइमरी नीड्स को मोटिव्स ऐसे ही कह सकते हैं। इनको उन्होंने दो तरीके से डिवाइड करा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, ऑक्सीजन है, ये सारे आपके प्राइमरी नीड्स का पार्ट होते हैं, और जितनी रिमेनिंग है वो आपकी सेकेंडरी नीड्स है। मोटिवेशन का जो नेचर है, बेसिकली जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो कैसे कल्चर, जो भी आपकी वैल्यूज है, जो भी आपके एनवायरनमेंट की जो प्राइमरी नीड्स है, उनका क्या इफेक्ट है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी आपकी लाइकिंग्स है, जैसे लर्न लाइकिंग्स क्या है, हैबिट्स क्या है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, हु एंजॉयज हैविंग पिज्जा विल वांट टू ईट इट इवन व्हेन नॉट हंग्री। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि पिज्जा को पसंद करता है, उसको एंजॉय करता है खाने में, तो वो हमेशा उसको खाना चाहेगा, चाहे वो हंग्री हो या ना हो। So basically these are the factors which affects for any human being on the aspects of culture as well as environment. स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है, तनाव जिसको कहते हैं, जो आज के सिनेरियो में इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रेशर है, जो चीजों को परफॉर्म करने का एक तरीके का रिक्वायरमेंट है, उसको आप कैसे लीड करते हो, कैसे आप उसको बैलेंस करते हो। अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, मीन्स यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो जो भी चीजें हैं उसका आपकी बिहेवियर पे, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर पे जो भी चीजें हैं उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसको आप, किसी को हैबिट होती है ज्यादा, कोई स्ट्रेस ज्यादा होता है तो वो ईटिंग करने लगता है ज्यादा, किसी को एग्जाम फोबिया होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस के कारण ज्यादा खाने लगते हैं। तो इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये जितने भी पर्सन के साथ, एक इंडिविजुअल्स के साथ वो वेरी करता है। तो मोटिवेशन के थ्रू आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं उनको परफॉर्म, उनको उनसे इंस्पायर होकर के आप उन चीजों की जो एक्सेस है, जो इनएडिक्वेट, जो बैलेंस्ड है, उनको कैसे आप रिकूप कर सकते हैं। एक्सटर्नल कुछ ऐसे क्यूज हैं जिनसे डिनर टाइम है, ज्यादातर लोगों को हंगर फील होता है, बट कुछ ऐसे रेस्ट्रेंट्स हैं, लाइक डॉक्टर अगर ने एडवाइस किया है पेशेंट को कि स्वीट्स नहीं खाने हैं, तो उससे क्या होगा, स्वीट्स खाने की जो इच्छा है, डिजायर है, वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपको किसी भी चीज को अगर रोका जाता है, तो उससे उन चीजों को करने के लिए आप उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल क्यूज भी होते हैं, इस तरह आप वो मोटिवेशन का पार्ट है जिनके थ्रू आप उन चीजों को रिकूप कर सकते हो। सेकेंडरी नीड्स जब आपकी आती है, जब आप अपनी जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के बाद जब आप सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स के लिए कंसीडर करते हो अपने आप को, देन उसमें सबसे पहले आपने उसको क्लासिफाई किया है अचीवमेंट। Everybody wants some fame, some recognition, some monetary benefits. So achievement क्या है?
स्ट्राइव फॉर सक्सेस, सक्सेस को अचीव करने के लिए आपके एफर्ट्स। एफिलिएशन, कैसे आप दूसरों की कंपनी एंजॉय करते हो, देखते हो उसको। पार क्या है, दूसरों की जो भी हेल्प कैसे आप करते हो, जो भी चिल्ड्रंस हैं या एल्डर्स हैं उनकी टेक केयर कैसे करते हो, उनको लुक आफ्टर कैसे करते हो अपनी विद द हेल्प ऑफ दिस योर कैपेसिटी। सो बेसिकली ये मोटिवेशन के नेचर है। एग्रेशन क्या है, एग्रेशन के थ्रू आप फोर्सफुली किसी अपनी अपोजिशन को हर्ट करते हो, क्योंकि आप जो लेवल है वो आपका नेगेटिव एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हो, बेसिकली एक नेगेटिव वाइब्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो एग्रेशन में इंसान फाइट करता है, अपनी बातों को मनवाने के लिए फोर्सफुली अपोज करता है, हर्ट करता है, एक्सप्लोरेशन करता है, एक्सप्लोर करता है नॉवेल थिंग्स का। तो ये सारे मोटिवेशन का पार्ट है। इमोशंस, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट से, एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से इमोशन का एक इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। एक तरीके की फीलिंग जिससे आप किसी भी चीजों से, कोई ऑब्जेक्ट से, किसी ह्यूमन बीइंग से अटैच्ड है, किसी पर्सन को लेकर के किसी से डिटैच्ड है, वो जो आपके प्रेजेंट और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं आपकी फीलिंग से, कि आप किसी पर्सन से कितने एसोसिएटेड हैं, कितने अटैच्ड हैं, एंड किसी पर्सन के साथ आपके कितने खराब रिलेशन है। तो वो एक्सप्रेशन है जो आपकी फीलिंग्स का, आपके एसोसिएशन का, वो आपका इमोशन का नेचर होता है। फंक्शन इमोशंस के क्या क्या है, बेसिकली इमोशन के थ्रू आप किसी एक्शन टुवर्ड्स एक्शन आप उसके लिए वर्क करते हो। इमोशन आपकी एक्टिविटीज को अरेंज करने में हेल्प करता है और जो फ्यूचर बिहेवियर होते हैं उनको अटेन करने में हेल्प करता है। एक तरीके से इट हेल्प अस टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। अपनी इमोशंस के थ्रू आप इफेक्टिवली किसी से इंटरैक्ट कर सकते हो। तो ये इमोशंस का बेसिक फीचर है जिसके बिहाफ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी जितने भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे वो कैसे कितने प्रेजेंटली अटैच्ड है, कितना वो नेगेटिव उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपकी इमोशंस का पार्ट है। कॉम्पोनेंट्स इमोशंस के क्या है, 3 बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होंगे, जैसे फॉर सपोज अगर कोई नेगेटिव इमोशन है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो सारे चेंजेस हैं आपके, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं। बिहेवियर में जो चेंज होगा, जो इमोशनल एक्सप्रेशन होंगे, लाइक आउटवर्ड नोटिसेबल चेंजेस होंगे, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, जो बॉडी का पोस्चर होगा, जो हैंड के गेस्चर होंगे जिनसे आप हैंडशेक जैसे करते हैं तो उसके वे से पता चल जाता है, एक्सेट्रा। दीज आर द सम चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस और एक्सप्रेशन है इमोशन के। कैसी फीलिंग्स होती है, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप उदास होते हैं, तो वो जो फीलिंग्स है आपकी, वो आपके इमोशनल फीलिंग का पार्ट हो जाती है। Cognitive or understanding of the situation is the most important part of the emotional experiences. Cognition जो आपकी mental analysis है, mental ability है to think, to attain the knowledge, उस situation के साथ आप कैसे अपने experiences के थ्रू आप उन चीजों को share करते हैं, attached होते हैं। बहुत ज्यादातर टाइम हमारे पास जो इमोशंस होते हैं वो मिक्स नेचर के होते हैं। कभी हम बहुत सरप्राइज्ड होते हैं, कभी शॉक्ड होते हैं, कभी आपकी खुशियां जीत की होती हैं, कभी आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, कुछ आपको नुकसान होता है। तो जो एक पर्सन फॉर सपोज अगर उसने लॉटरी में उसको जीत मिल गई, शी में शो द इमोशन ऑफ शॉक, डिसबिलीफ, सरप्राइज, जॉय। These are the some example of, or you can say the mixture of emotions, जिनको आप मोटिवेशनल लाइफ में, एक डे टू डे लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व करते हैं, यूज करते हैं। इमोशंस एंड कल्चर, जो बिहेवियर का एस्पेक्ट है, जो एक्सप्रेशन है, उसके थ्रू उसको कल्चर से कोरिलेट किया हुआ है। बेसिकली जो हमारे सर्वे हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, जहाँ पे इमोशंस को उन्होंने बताया है, तो सबसे पहले उन्होंने 6 बेसिक इमोशंस का सर्वे किया है, रिसर्च किया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं उससे जो बेसिकली क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो आपका एक इमोशन को शो करने का एक अप्रूव्ड वे है।
जबकि इसको आप शुरू से ही, जब से आपका जो बचपन होता है, तब से आप स्टार्ट करते हैं इसको लर्न करना, देखते हैं, सीखते हैं। तो इस सोशल एक्सपीरियंसेस, वो सोसाइटी के जो एक्सपीरियंसेस आप होते हैं पर्सन टू पर्सन, वो एक तरीके का अप्रूव्ड वे है आपका एक्सप्रेशन को या इमोशन को शो करने का। रोल ऑफ इमोशंस एंड मोटिवेशन। अब इमोशन का रोल क्या है और मोटिवेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बिहेवियर में। मोटिवेशन और इमोशन दोनों ही एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, एक्टिव पार्ट लेते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग प्लान करते हैं। जो फीलिंग पार्ट है इमोशन का, वो मोटिवेशन का कंपोनेंट है। इसके थ्रू आप हेल्प करते हैं, अवॉइड करते हैं जिन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है, तो वो आपके इमोशंस का पार्ट है। इमोशंस को एक तरीके से मोटिव्स से, लाइफ की जो इनर अर्ज है, जो मोटिव्स है आपकी डिजायर, नीड्स, उसको आप उससे सर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्राइटेंड चाइल्ड, एक बच्चा जो कि डर से भयभीत है, डरा हुआ है, may cry out to help and seek comfort and security from a loved one such as a mother or father। जो भी इमोशंस का लेवल है, अगर कोई बच्चा डरा हुआ है तो वो मदद के लिए रोएगा और उसका जो जोन है वो कंफर्ट की डिमांड करेगा। उसको सिक्योरिटी चाहिए, एक ऐसा प्लेस चाहिए, एक ऐसे लव्ड वन पर्सन उसके पास होने चाहिए सिक्योरिटी के फॉर्म में, लाइक उसकी माँ होनी चाहिए या उसके फादर का उसके पास होना जरूरी है। ये बिहेवियर का पार्ट है जो उसकी इमोशंस से जुड़ा हुआ है, वो मोटिव्स हैं जिनको वो एक्सप्रेस कर रहा है क्राई करके। तो ये जो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, जो मेन वे है जिनको अटेन करके आप इमोशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस सेशन के बिहाफ में देयर आर सम एक्सरसाइज, 3 एग्जांपल्स आपको मोटिवेटेड एक्शंस के देने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताने हैं मैस्लोज की हायरार्की के, और which motives are satisfied first, आपको ये भी बताना है। Provide reasons, अगर आपने ऐसा किया है then why, और आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं मोटिवेशन के और इमोशन के, ऑर्गेनाइजिंग आवर बिहेवियर, जिसमें आप अपने बिहेवियर के रिगार्डिंग कुछ अपने मोटिवेशन के रोल और इमोशन को एक्सप्रेस कर सकें। So these are your exercise for practice session. Thank you.